अब जब ये ऋतिक जी ने ये सवाल पूछा जब मुझसे कि आजकल लोग बहुत ज्यादा डराते हैं कि खुद से मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। क्या रामकृष्ण परमहंस जी ने माता की भक्ति करने से पहले कोई गुरु बनाए थे? उन्होंने शुरू करी ना प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया है उन्हीं को प्रभु मिले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं कैटेगराइज कर दूं चीजों को, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका सरेंडर। आप कैसे सरेंडर होते हो अपने गुरु के चरणों में। गुरु तो अभी है ही नहीं, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो आपके इष्ट हैं, चाहे वो माता 10 महाविद्याओं में से हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो कोई डाइटी हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, भैरव जी हो। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर भी किया था कैसे हनुमान जी का साक्षात अनुभव होने लग गया था एक मेरे मित्र को। मैंने उससे सिंपल सी सरल विधि बताई थी, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जो भी आपको अति प्रिय भगवान लगते हैं, उनका स्वरूप लगता है तो सब एक ही, मगर जो सा आपको सबसे प्रिय लगता है आपके कर्मों के अनुसार, आपके संचित कर्मों के अनुसार से, आप उन भगवान जी के साथ पहले एक संबंध जोड़े। वो संबंध क्या होगा? वो संबंध भाई का हो सकता है, छोटा भाई, बड़ा भाई, पिता, चाचा, मामा, ताया, अगर देवी माँ है तो माता, बहन। ठीक है, आप उनसे एक संबंध बनाएं पहले। आप वो जो भगवान वाला ऑरा लेके हम चलते हैं ना कि नहीं ये तो भगवान जी हैं, ठीक है भगवान है, हमें पता है, अगर हमें इमोशनल कनेक्ट बनाना है उनसे, तो इमोशनल कनेक्ट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा आपकी साधना परिपक्व होगी, उतनी ज़्यादा आप जो भी मंत्र करेंगे, जो भी क्रिया करेंगे, जो भी साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, इवन आरती जपेंगे, आप जपेंगे, चालीसा जपेंगे, धूना करेंगे, तो उतना ज़्यादा फलदायी होगा। ठीक है, तो इमोशनल कनेक्ट आपका बहुत ज़रूरी है। पहले आप उनसे एक संबंध बनाएं जैसे आप इस दुनिया में संबंध बनाते हैं, और फिर उसी संबंध जैसे आप उनसे इंटरैक्ट करना शुरू करें, फील करना शुरू करें कि वो हमारे अंदर ही हैं, हमारे साथ हैं हमेशा। ये हमारे शास्त्र, वेद, पुराण सब कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर ही है, हम उनके अंश हैं। तो उसको रियलाइज करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, सुबह शाम बैठे प्रभु के चरणों में, वहां कुछ किताब मत पढ़ें या आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, आप गीता पढ़ रहे हैं, आप रामायण पढ़ रहे हैं, आप 11-11, 21-21 हनुमान चालीसा रट रहे हैं, फटाफट टक 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 पढ़ रहे हैं। वो आपको क्षणिक संतुष्टि दे देगा कि मैंने तो जी 21 हनुमान चालीसा पढ़ ली, मैंने तो सुंदरकांड 10 बार पढ़ लिया आज, मगर उससे कुछ होगा नहीं। क्योंकि जो धर्म की यात्रा है ना, पिछले 25 साल का जो निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि धर्म की यात्रा अंदर की यात्रा है, धर्म की यात्रा मन की यात्रा है, धर्म की यात्रा तन की यात्रा नहीं है। अब तन की यात्रा क्या कि मुंह से हम पाठ कर रहे हैं करते जा रहे हैं, मन जुड़ा नहीं हुआ, बस कर रहे हैं कि यार 10 पाठ हो गए, अब 11 पाठ और करने, 21 हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? फोर्स कर रहे हैं अपने शरीर को, तीर्थों में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं तीर्थों से फल नहीं होता, पुण्य नहीं मिलता, मिलता है, मगर शरीर आपका जा रहा है, आपका मन जुड़ा नहीं हुआ। तीर्थ में जाके भी आपको घर की चिंता है, व्यापार की चिंता है, अपनी जॉब की चिंता हो रही है, बॉस का कॉल आ गया, तो वो निरर्थक है सब आपका। आप घर बैठे हुए अपने मन को परमात्मा में जोड़ें। जब मन की सफाई होगी, और वो कैसे होगी? सबसे पहले आप सरेंडर करेंगे, फिर मन जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि जुड़ेगा नहीं, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब वो जुड़ने लगेगा तो आपके अश्रु बहेंगे, जिससे मन की सफाई होगी। और वो सफाई होते ही जैसे शीशे के ऊपर धूल जम जाए सालों साल की, ऐसे हमारे मन के शीशे के ऊपर तो करोड़ों साल, करोड़ों जन्मों की मैल जमी हुई है। वो जब साफ होना शुरू होगा हमारे प्रेम से, हमारा प्रेम जो हमारे प्रभु के लिए होगा, जब वो साफ होना शुरू होगा, उसके बाद वो अपना अनुभव देना शुरू करेंगे हमें। तो दूसरा स्टेप हो गया कि ये मन की यात्रा है, ये तन की यात्रा नहीं है। तो मन से जुड़ो, मन जोड़ो प्रभु में। ठीक है, और फिर आप जो भी कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे उनसे उनकी जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं करने के बाद, जो भी मंत्र जप रहे हैं करने के बाद, उनसे उनकी निष्काम भक्ति मांगो कि हे प्रभु, मैं
दीनहीन हूं, किसी लायक नहीं हूं, जन्मों जन्मों का पापी हूं, आप मुझे फिर भी अपनी भक्ति दीजिए, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका छोटा भाई हूं, आप मेरे बड़े भ्राता हैं, आप मेरे छोटे भ्राता हैं, आप मेरी माता हैं, जो भी आपने रिलेशनशिप जोड़ा है उसमें आप जुड़ के उनसे जब ये मांगेंगे भक्ति और अपने आप को दीनहीन समझ के उनके चरणों में सरेंडर होंगे, अहंकार रहित होके होंगे, तो फिर अपने आप खेल बन जाएगा। ठीक है, और अनुभव होने लग जाएंगे। और उसके बाद फिर आप चाहे साधना कर रहे हैं, चाहे आप शाबर जप रहे हैं, चाहे आप वैदिक मंत्र जप रहे हैं, तांत्रिक मंत्र जप रहे हैं, आपने कहीं से बुक उठा के पढ़ ली, कोई मंत्र जप लिया, वो गुरु अपने आप आ जाएंगे। वो आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपके सरेंडर को देखते हैं। आप अहंकार में आके और लालच में आके कि मुझे तो पैसा चाहिए जी, या मेरे को फलाने शत्रु का नाश करना है, आप कुछ मंत्र जपना शुरू करेंगे और अहंकार में रह के करेंगे और मैं में रह के कुछ भी करेंगे ना, तो उल्टा प्रभाव होगा ही। मगर प्रभु कब आपके साथ जुड़ते हैं? जब वो देखते हैं कि ये बालक मन से मेरे चरणों में जुड़ रहा है। कोई 24, 25, 30, 40, 50, 70 साल का आदमी या औरत बन के नहीं जुड़ रहा है, ये बालक मन से, एक भोले मन से मेरे चरणों में जुड़ रहा है। तो लास्ट थिंग है कि अपने मन को, संसार में रहो चतुर चालाक जैसे आपने रहना है, ठीक है, मगर जब आप परमात्मा के चरणों में आ रहे हैं, जब आप अपने मंदिर में घुस रहे हैं, जब आप अपने आसन पे बैठ रहे हैं, तो आपने सारी दुनिया की चालाकी बाहर छोड़ के आनी है। उस आसन पे बैठने से पहले वहां पे आपने एकदम भोला बालक बन के, 5, 6, 7 साल का बालक बन के आपने उनके चरणों में जुड़ना है। फिर आप जो मर्जी साधना कीजिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो डाइटी जिनको आप पूज रहे हैं, जिन भगवान को, वो रिलेशनशिप उनसे बना के वो खुद आपकी रक्षा करेंगे पग पग पे, और आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने आप होने लग जाएगी। मगर उसके लिए ये 4 चीजें करें: सरेंडर, उनसे रिलेशन बनाना, उसके बाद अपने आप को दीनहीन अहंकार रहित होकर उनके चरणों में जुड़ना, रोना, उनसे भक्ति मांगना, और लास्टली आप एक बालक मन से बैठें और दुनिया की सारी चालाकी आसन पर बैठने से पहले छोड़ के बैठें। अलख निरंजन आदेश। कोई आपका और प्रश्न हो इस चीज के रिगार्डिंग, योग, तंत्र, मंत्र, साधना, दिव्य दृष्टि खुलना, आपका आज्ञा चक्र पे जो आपके नेत्र खुल जाता है, आपको स्क्रीन नजर आने लग जाती है, कुछ भी हो आप अपना प्रश्न पूछें। बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, जितना मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है स्पिरिचुअल लाइफ में, और जितना माता की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जो भी एक्सपीरियंस है, मैं सब आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम जो है जैसा है वैसे शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।